सबसे बड़ी सियासी हलचल दक्षिण भारत से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों को हिला कर रख दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के रुझानों ने सबको चौंका दिया है। कल तक जिसे लोग सिर्फ फिल्मी सुपरस्टार कह रहे थे, आज वो किंग मेकर ही नहीं बल्कि किंग बनने की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, बात थलपति विजय की। उनकी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दिग्गजों के किले में संदेह लगा दिया है। क्या है वो 7 वादे जिन्होंने विजय को बनाया विजेता? तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से 2 ही नाम गूंजते थे, डीएमके या एआईएडीएमके। लेकिन 2026 की सुबह ने एक नया इतिहास लिख दिया है। 2 फरवरी 2024 को जिस पार्टी की नींव रखी गई, महज 2 साल में उसने द्रविड़ राजनीति के बरसों पुराने समीकरण बदल दिए। शुरुआती रुझानों में टीवीके 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि डीएमके 92 और एडीएमके 73 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपनी ही सीट कोलाथूर से पिछड़ रहे हैं। ये महज चुनाव नहीं, एक ब्लॉकबस्टर धमाका है। आखिर विजय ने ऐसा क्या किया कि जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया? इसकी बड़ी वजह है टीवीके का घोषणा पत्र। आइए देखते हैं वो 7 वादे जिन्होंने बाजी पलट दी। महिलाओं को सम्मान। विजय ने सबसे पहले 60 साल तक की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए नकद देने का वादा किया है। यही नहीं, विजय ने आम जनता को राहत देने के लिए अन्नपूर्णा सुपर 6 स्कीम के तहत हर परिवार को साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की भी घोषणा की है। अनंत सिर टिट्टम योजना के जरिए शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी देने का भी वादा किया गया है। शिक्षा के संकल्प के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को सालाना 15,000 रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। विजय का संकल्प पत्र यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी बसों में पूरी तरह मुफ्त सफर का ऐलान किया। साथ ही बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4,000 और डिप्लोमा धारकों को 2,500 महीना देने का वादा किया है। विजय ने किसानों का ध्यान रखते हुए उन्हें 5 एकड़ तक के एक छोटे किसानों का पूरा कर्ज और बड़े किसानों का 50% कर्ज माफी की भी बात कही है। विजय सिर्फ एक राजनेता नहीं, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड है। 65 से ज्यादा फिल्में, 100 करोड़ से ज्यादा की फीस और 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक। लेकिन उनकी ताकत उनकी संपत्ति नहीं, उनके फैन क्लब्स हैं, जो अब राजनीतिक कैडर में बदल चुके हैं। आलोचकों ने कहा कि उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन विजय ने जमीन पर उतरकर रैलियों में उमड़ी भीड़ से साबित कर दिया कि वो थलपति यानी सेनापति क्यों कहे जाते हैं। तमिलनाडु में हमेशा फिल्म स्टार्स को मुख्यमंत्री बनाया है, चाहे वो एमजीआर हो या जयललिता हो या करुणानिधि हो। लेकिन पिछले कुछ सालों से राज्य की राजनीति 2 ध्रुवों के बीच फंसी थी। टीवीके के उदय ने इस ध्रुवीय राजनीति का अंत कर दिया। आज टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उमड़ रही है। अगर रुझान नतीजों में बदले तो विजय सीधे किंग बनेंगे, और अगर मामला फंसा तो वो सबसे बड़े किंग मेकर होंगे। हालांकि रास्ता इतना आसान भी नहीं है। प्रशासनिक अनुभव की कमी उनके लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन फिलहाल तमिलनाडु की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भले ही आंकड़े ऊपर नीचे हो, लेकिन जनता के मूड ने संकेत दे दिया है कि नया तमिलनाडु तैयार है। थलपति विजय की विजेता स्क्रिप्ट सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के मैदान में खूब दिखी है। बवाल ये है कि क्या विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या डीएमके एआईएडीएमके आखिरी घंटों में कोई खेल कर पाएंगे। साउथ सिनेमा के मेगा स्टार थलपति विजय का फिल्मी दुनिया से नाता बचपन से ही रहा है, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके अपने ही पिता उनके करियर के खिलाफ खड़े हो गए थे। विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर एक मशहूर फिल्म मेकर थे। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1984 में फिल्म वेट्री से शुरुआत की थी, लेकिन जब उन्होंने बतौर लीड हीरो काम करने की इच्छा जताई तो पिता ने साफ इनकार कर दिया। पिता का ना से विजय इतने आहत हुए कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो एक चिट्ठी छोड़कर उद्यम थिएटर चले गए
और साफ लिख दिया कि उन्हें ढूंढा ना जाए। हालांकि बाद में पिता का दिल पसीजा और उन्होंने उन्हीं के निर्देशन में 1952 में फिल्म नालया थिरुपी से विजय ने डेब्यू किया। अभिनय जगत से राजनीति में सक्रिय हो चुके सुपरस्टार थलापति विजय ने इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई है। खुद विजय ने पेरम्बूर और त्रिची से चुनाव लड़ा है। आज वही विजय करोड़ों दिलों की धड़कन है। भले ही जन नायकगण उनकी आखिरी फिल्म हो, लेकिन सिनेमा से लेकर राजनीति तक थलपति का यह विजय रथ रुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर ये तय है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु राजनीति का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है।